सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। नियम होता आचार्य भगवान का पूरे जीवन भर नियम था, एक चौके में ही होगा, लौटेंगे नहीं, बस पड़क जाए। चाहे 1 किलोमीटर ले जाओ, चाहे 2 किलोमीटर ले जाओ, चाहे कहीं भी ले जाओ, वो वास्तव में ऐसे भगवान थे। यही प्रतिज्ञा समय सागर जी की थी, यही प्रतिज्ञा योग सागर जी की है। लौटना नहीं, उसी में अपना काम करना। यदि नहीं होगा तो अलाभ करेंगे, लेकिन दूसरे चौके में नहीं जाएंगे। ये उनने किया। तो कितने बड़े विहार करके आए हो, कितने थके हो, पैरों में कंकड़ और कांटे चुभे हो, और कोई श्रावक ने यदि पड़गा के 2 किलोमीटर ले गया तो भी गए। धन्य है उनकी महिमा। एक बार की बात है, आचार्य श्री ने अमरकंटक से विहार किया और पेंड्रा रोड आना था। पेंड्रा रोड में एक परिवार मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर रहता था, लेकिन भाग्य की चीज थी भाई साहब, गरीब परिवार था, बहुत गरीब परिवार था। व्यापार क्या था? साइकिल पे चूड़ियाँ, बूंदी, टिकली बेचता था और बेच करके रोज अपना काम करता था। उसने अपने जीवन में आज तक कभी साधुओं को आहार नहीं दिया था, कभी पड़गाहन नहीं किया था। अब जैसे ही खबर फैली कि आचार्य श्री अमरकंटक से बिहार कर गए और 2 दिन बाद पेंड्रा रोड आना है, तो उस घर की महिला ने आज निवेदन किया कि जीवन में एक बार तो भगवान के चरण पड़ जाए, अपना जीवन सफल हो जाए, दरिद्रता मिट जाए। पत्नी ने बात रखी, लेकिन पति गुमसुम रह गए। करें का? आप देख तो रहे हो, जितना रोज कमा के लाते हैं वो अपने पेट के गड्ढे में समा जाता है। कहाँ से आचार्य जैसे भगवान के लाने हम कहाँ से व्यवस्था करें? ऐसा दोनों में व्यवहार चल रहा था। पत्नी बस यही कह रही थी, जैसे वो पत्नी कह रही थी ना, कौन पत्नी? चंदा प्रभु के दर्शन करने सोनागिर को जाएंगे। ऐसे ये भी मचल गई कि हमें तो चौका लगाने, जैसे बने तैसे महाराज को एक बार चरण पड़ जाए। अब वो व्यक्ति कहता है, अब जब व्यक्ति की गुंजाइश ना हो, भाव ना हो, तो वो 1000 बातें बताता नहीं बताता है। सबसे पहली बात रखी कि इतनी दूरा है कैसे महाराज, ठीक भी लगता है। और दूसरी बात रखी कि तुम्हारे पास व्यवस्था तो कुछ हुए नहीं है, अब कुछ अपने पास दाम होते तो चौका लगाओ, नहीं तो उबली दाल और रोटी कैसे खिलाओ? महाराज तो खा जाए, लेकिन जो महाराज के साथ ही आने वाले व्यक्ति हैं वे तो अपनी जान खा जाए। तुमने बनाओ कहा है, तुमने कहा बनाओ। आज इतने लोग पूछे हैं कि उत्तर नहीं दे पाओ, क्योंकि महाराज तो भले ही कछु न लेवे, लेकिन जो श्रावक आएंगे, देखेंगे, आहार दान वाले होंगे, वे तो प्रश्न खड़ा करेंगे। और इस श्रावक लोग बस उसी समय लाओ अनार को जूस चिल्ले हैं, कान में से न पूछे कि भैया तुम्हारे पास व्यवस्था हो तो ठीक है, चिल्लाओ ने
धीरे से भी तो पूछ सकत, अब नहीं हुई है, उसने कह रही कि नहीं है तो फजीती हो दे। सो बेचारा मोल लेता है, तुम 10 बार चिल्ले हो, लाओ अब मलाई लाओ, लाओ अब छेना लाओ, लाओ अब ड्राई फ्रूट्स लाओ, लाओ अब कलाकंद लाओ। अरे भाई तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं, तुम लाए हो तो चला दो, और नहीं लाए हो तो यदि तुम साथ में जा रहे तो धीरे से उसके कान में जो मुखिया है, भैया दवाई में मलाई चल रहे है क्या, नहीं है तो चिल्लाओ ने, आप बाजू बाजू से कोई को पता नहीं लगे, और बिल्कुल ऐसे चुपचाप काम हो जाए कि जैसे मौन पूर्वक वे डॉक्टर लोग ओटी में जाते काम करते। देखा कभी आप लोगों ने देखा है? ओटी में वहां जाएंगे, ड्रेस बदलेंगे, लुंगी लगा के डॉक्टर कभी ऑपरेशन करता है, देखना जा करके करता है, बनियान उतार के करता है, हाथ धोएगा, हाथों में बहुत सारे उपक्रम करेगा, साइलेंट, काम करने वाले डॉक्टरों से भी इशारे से बोलेगा नहीं कैंची दो, सूजी दो। देखा कभी कि नहीं? अब तुम लोग जो ऑपरेशन कराने जाते हुए तो पहले से उनको लगा दिया जाता है, सुबह तो बेहोश हो जाते हैं, देखने का कोई को परमिशन नहीं होता है, लेकिन कोई डॉक्टर से समझियो वहाँ की व्यवस्था, जैसे चौके में यहाँ माँ तुम्हें घुसने नहीं देती, बाजार से आए बाहर चलो, ऐसे वो ओटी के बाहर कपड़े बदलेगा, सारी तैयारी करेगा, और चाहे 6 घंटे चलता रहे ऑपरेशन तो भी मौन। ऐसा नहीं कि कोई के पेट काट के बीच में और नाश्ता करवे चला जाए, वो सुई गिर जाए तो फिर उसका उपयोग नहीं करेगा। मौन, हर चीज की शुद्धि तुम्हारे चौका में रहती, इतनी शुद्धि। किचन है जहां किच किच हमेशा होता रहे, वो किचन बन गया, लेकिन उन डॉक्टरों के यहाँ जाकर के उनकी शुद्धि देखो तो पता चल जाए कि आप किस तरह से काम करते हो। एक शरीर को स्वस्थ करने के लिए डॉक्टर इतने नियम पालन करता है, आप एक शरीर को आरोग्य करने के लिए क्या अपने भोजन में इतनी शुद्धि रखते हो? क्या नहीं रखते? कोशिश करो। आचार्य महाराज, अब वो दोनों परस्पर में वार्तालाप करते करते पत्नी ने तो ठान ली कि हमें चाहे 100 घर से सामान जुटाने पड़े तो हम चले जाए 100 घर, लेकिन आचार्य महाराज को आहार तो करे हैं। पति ने कहा देखो कल हम जाएं, एक गांव के स्थान पे 2 गांव में बंजी करके आए। क्या? एक गांव की अपेक्षा 2 गांव में बंजी कर हैं, और बंजी करके हम कल थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमा के लाएं, ताकि चौका लग जाए। और भाग्य की चीज़ के वो सुबह उठ के बंजी करवे गया, और 6 महिला उठ करके घरों घर जा कर के कहीं से बर्तन जुटाए, कहीं से कुछ, कहीं से अटपहरा घी आदि आदि ले करके उसने व्यवस्था जुड़ाने की कोशिश करी। और आज वो जैसे ही भाव लेकर के गया और वहाँ जाकर के उसके एक ही गांव में 4-5 घर में 2 गांव के बराबर बिक्री हो गई उसकी। आज उसने देखा कि ओहो, दान के भाव ने ये कमाल कर दिया। जो हम 8-8 घंटे द्वारे द्वारे पर जा कर के महिलाओं को मनाते, भाभी चूड़ियाँ ले लो, इंगूर ले लो, टिकली ले लो, आज तो बिना किसी के कुछ कहे और आज तो हमारी झोली भर गई। जय हो गुरु देवता, जय हो गुरु देवता।
ऐसे मन में उत्साह भरे भाव लेकर के आया और पत्नी से कहा, अब तो तुम अच्छे से लगाओ, हम बाजार जाते हैं। आज पहली बार पौवा पौवा काजू किस्में सारी चीजें खरीद के लाया और कहा कि ये तो खाते ही नहीं है, वे तो बेमहाराज हैं जो न मिठाई खाए न खटाई खाए न चटाई ले, ऐसे साधु हैं वे तो। लेकिन हाँ, फिर भी तैयारी करी और दूसरे दिन महाराज का आगमन हुआ, बड़े धूमधाम से आगवानी हुई। अब यहाँ सब कुछ हो गए, अब वहाँ चौका की तैयारी हो गई। अब पड़गाहन करने के लिए पति पत्नी आ गए और एक छोटी सी बच्ची को चौका की रखवाली में कर गए। और जितने चौके थे उन सब चौकों के लास्ट में खड़े थे कि यहाँ ऐसा ना हो कि कोई समझे कि तुम्हारा चौका दूर है सो धक्का मार के बाहर कर देवे, इसलिए पहले ही से दूर खड़े हो गए। और वहां जाकर के जब आचार्य महाराज निकले तो हर चौके को देखते गए और लास्ट में वही चौके में पड़ गए। सबसे लास्ट में जो खड़े थे तो उन महानुभाव ने पड़गाहन किया तो पहले तो उनके चरणों को अपनी आंसुओं से धो डाला। इतने आंसू गिरे कि रुके नहीं। अब लोगों ने कहा, महाराज इनको चौका दूर है, करीब है, कैसे जे हो वहाँ तक, वो झोपड़ी है, पानी देखो आ रहा है, मुश्किल पड़ा है। लेकिन आचार्य महाराज सुनते सबकी करते मन की है, उनका तो ये नियम। और भी हुआ, वहाँ चले गए। आचार्य महाराज भी मुस्कुराते जा रहे, जिनके साथ सैकड़ों लोग पीछे पीछे चल रहे। और बे दंपत्ति आगे चलते हुए अपनी झोपड़ी पे पहुंचे तो देखा तो वहाँ तो खपरा की झोपड़ी है, महल तो था नहीं। बहुत अच्छे से पात प्रक्षालन किया, बैठाले और वहाँ चौकी पे बैठाल करके पूजा करी तो आंसू ही बहते रहे, हाथ कांपते रहे, उनको लग नहीं रहा। वो व्यक्ति बार बार आंखों को पोंछता था कि हम सपनों देख रहे हैं कि साची देख रहे हैं, क्या हो रहा है। अब महाराज आहार करने खड़े भये तो लोगों ने कहा, नीचे पात्र तो लाओ। अब महिला का माथा ठनकता, सब चीजें तो लाए मंगा के, ये बाल्टी रखने यहाँ वो तो हम लाए ही नहीं, जो डिब्बा नीचे रखने हो मंगाया नहीं कोई से। अब क्या करें, मुश्किल पड़ गया। सो एक कढ़ैया में धोन धान रखो तो सो वो ही धोन फेंकें और वो कढ़ैया को नीचे रखो आचार्य महाराज के पात्र। और फिर आचार्य महाराज ने आहार चालू करे। यहाँ आहार चालू भय और ऊपर से बिल्कुल ऐसी घनघोर बारिश कि बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं टपरिया के, टपरिया पूरी ऊपर से चू रही, लेकिन आचार्य महाराज जहाँ खड़े वहाँ बूंद नहीं गिर रही, एक बूंद पानी नहीं गिरा। आहार हो गए और आचार्य महाराज अच्छे बढ़िया आहार करके प्रसन्नता से आए तो लोगों ने पूछा, आचार्य महाराज आज कैसे आहार भय हुई है, क्या हुआ होगा। आचार्य महाराज ने कहा, वो ही हुआ था जो सबरी ने राम के साथ किया था। दुनिया रोटी खिलाती थी, इसने भक्ति खिलाई। जैसे सबरी के यहाँ राम खड़े थे और सबरी केले के छिलके राम को खिला रही, केला नीचे फेंक रही। दुनिया देख रही कि खाने वाले पागल और खिलाने वाले पागल। छिलका खिला रहे, केला फेंक रहे। रामचंद्र जी से कहा, तुम क्या कर रहे हो, छिलका खा रहे। रामचंद्र जी ने कहा, भैया छिलका नहीं खा रहे, भक्ति खा रहा है। ये भक्ति का प्रभाव होता है
तो आचार्य महाराज का निर्विघ्न आनंद सानंद आहार हुआ। लेकिन आचार्य भगवान ने भी कहा कि आज का आहार जीवन का पहला आहार है। क्यों? जैसे वहां बुढ़िया की लुटिया कमाल कर गई, बड़े बड़े घड़े सीना से नीचे नहीं उतर सके, लेकिन एक बुढ़िया की 50 ग्राम की लुटिया सिर से लेकर के चरणों तक नहन कर गई। बस यही होता है। इस तरह से इस समय तो आज बहुत हो गया और आज बहुत लंबी कथा थी, लेकिन मैं यही विराम ले रहा हूँ। समय पाकर के फिर अपन देखेंगे। बस इतना रखना कि दान जो है इन विशिष्ट भावों के साथ देने की कोशिश करना। और दान वो वस्तु है कि जैसे व्यक्ति के जीवन में दान होता है तो उसके अंदर से इस भाव के साथ परभाव में भी संस्कार जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को भले ही आप लंबी चौड़ी ना करें, चाराना की भी दान करें, लेकिन रोज करें, इस संस्कार डालें। इस संस्कार रहते हैं तो प्रभु में वो साथ में जाते हैं। इसी भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।